तो आज है डे 1 माइक मेंडलर प्रोटोकॉल ट्रेनिंग के हिसाब से। मैं हफ्ते में सिर्फ एक बार ट्रेन करूँगा, जो कि मंडे है एज़ यूजुअल। और सिर्फ एक बार ट्रेन, बाकी 6 से 7 दिन मैं रेस्ट करूँगा और फिर अगले हफ्ते में 3 दिन में वापस आऊँगा वर्कआउट करने के लिए। तो आज डे 1 है, तो आज मैं ट्रेन करने वाला हूँ चेस्ट और बैक। शुरुआत करते हैं चेस्ट से। सो मैं टोटल में सिर्फ 3 सेट्स लगाऊँगा। पहले 2 सेट्स जो रहेंगे वो वार्म अप सेट्स रहेंगे। थर्ड सेट जो रहेगा वो सुपर सेट रहेगा, यानी कि 2 एक्सरसाइज एक के बाद एक लगाए जाएँगे। फर्स्ट सेट जो होगा वो वार्म अप सेट होगा, उसमें मैं ऑलमोस्ट 75% ऑफ वेट लूँगा, यानी कि जितना मैं उठा सकता हूँ। समझो मैं 100 किलोज़ उठाता हूँ, तो उसका 75% हुआ 75 किलोज़। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। 75 किलोज़ उठाऊँगा फर्स्ट सेट में। सेकंड सेट में मैं ऑलमोस्ट 90 किलोज़ का वेट उठाऊँगा, यानी कि अगर 100 किलो उठा रहा हूँ तो 90 किलो उठाऊँगा। और थर्ड सेट में जो है वो सुपर सेट में मैं जितना उठाता हूँ उतना उठाऊँगा। सुपर सेट में इंक्लाइन बेंच बारबेल चेस्ट प्रेस के साथ मैं पैक डेक फ्लाइज लगा रहा हूँ। इनिशियली मैं पैक डेक फ्लाइज लगाऊंगा और फिर उसके बाद मैं इंक्लाइन बेंच बारबेल चेस्ट प्रेस लगाऊंगा। सुपर सेट नंबर 1 जो है पैक डेक फ्लाइज। मेक श्योर करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों कंट्रोल्ड हो जितना हो सके उतना, और इसके लिए आपको किसी की ज़रूरत लगेगी आखिर में, क्योंकि अपने पॉजिटिव्स जो है उसकी पार सबसे पहले ख़त्म हो जाती है, यानी कि फटीग्ड हो जाता है। पॉजिटिव पार यानी कि हमारा इनिशियल पोजीशन, वहाँ से हमें कॉन्ट्रैक्शन फेज में लाना होता है। वो फेज जो होता है उसे कहा जाता है पॉजिटिव फेज। और जब भी कॉन्ट्रैक्शन फेज से हम इनिशियल फेज पर आते हैं उसे कहा जाता है नेगेटिव फेज। तो यहाँ पर मेरी पॉजिटिव फेज जो है वो कम्प्लीटली फटीग्ड हो चुकी है। मुझे किसी ना किसी की तो मदद लगेगी उसको पॉजिटिवली खींचने के लिए। और आप गौर करोगे कि मेरा नेगेटिव फेज जो है वो अभी भी उसमें स्ट्रेंथ है। मैं धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते उसको छोड़ पा रहा हूँ, कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इस प्रोटोकॉल में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फेज जो है वो दोनों ही फटीग्ड हो। Immediately jumping to the superset number 2, that is inclined bench barbell chest press. इस सुपरसेट के एक्सरसाइज में मैं पॉज्ड रेप्स लूंगा, यानी कि टोटल में मैं सिर्फ 3 रेप्स लूंगा, लेकिन हर एक रेप में मैं पॉज लूंगा 7 to 12 to 15 सेकेंड्स, यानी कि 7 से लेकर 15 सेकेंड तक मैं एक ब्रेक लूंगा बीच में एक रेप होने के बाद, और फिर मैं ऐसे 3 रेप्स लगाऊंगा। और इसमें माइक मेंडलर ने कहा है कि आपकी ग्रिप जो है वो ज़्यादा वाइड नहीं रहेगी, क्लोज रहेगी। शोल्डर जो है उसके लाइन में नहीं रहेगी, थोड़ा सा अंदर की तरफ रहेगी। ऐसे उनका कहना है कि इसमें आपकी चेस्ट ज़्यादा मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में आएगी। ट्राइसेप्स तो आएगी नो डाउट, बट चेस्ट भी आपका अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा अंदर की तरफ उसे पकड़ रहा हूँ और चेस्ट प्रेस कर रहा हूँ।
सो इस तरह से मेरा चेस्ट वर्कआउट हो गया है ख़त्म। पहले सेट में मैंने इंक्लाइंड बेंच बारबल चेस्ट प्रेस लिया, जो कि वार्म अप सेट था। सेकंड सेट भी वार्म अप सेट था, जो कि इंक्लाइंड बेंच बारबल चेस्ट प्रेस का ही था। थर्ड सेट मेरा वर्किंग सेट था, लेकिन वो सुपर सेट था पैक डेक फ्लाइज के साथ इंक्लाइंड बेंच बारबल चेस्ट प्रेस। थोड़ा रेस्ट करके अभी हम शुरू करेंगे बैक वर्कआउट। सो बैक वर्कआउट में पहली एक्सरसाइज होगी, जो कि वार्म अप एक्सरसाइज है, वो है क्लोज ग्रिप पाम्स अप पुल डाउन्स। सो बैक वर्कआउट में भी सेम प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट किया जाएगा जो मैंने चेस्ट में किया था। सो पहली वार्म अप एक्सरसाइज होगी, दूसरी भी वार्म अप एक्सरसाइज होगी, और तीसरी सुपर सेट होगी, जो कि वर्किंग सेट होगा। सो वार्म अप में मैं यूज करूंगा क्लोज ग्रिप पाम्स अप पुल डाउन्स। वार्म अप नंबर 2 में भी क्लोज ग्रिप पाम्स अप पुल डाउन्स, थोड़ा वेट बढ़ा के, यानी कि 95% ऑफ माई लिफ्टिंग वेट। फिर थर्ड सेट में क्लोज ग्रिप पाम्स अप पुल डाउन्स के साथ मैं सुपर सेट लूंगा लैट पुश डाउन्स का। Got a monster inside of me. You better watch out if your enemy's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he goes mean. He gets claws real big, pissed off quick, and if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored. Loves the blood and gold, always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel it for their heart in. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. There's no exit, I'll kill when I'm desperate. So this is our working set, जो कि है रोप लैट पुश डाउन, और फिर उसके बाद हम करेंगे क्लोज ग्रिप पाम्स अप लैट पुल डाउन। And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. When there's no exit, I'll kill when I'm desperate.
सो यहाँ तक मेरे बाइसेप्स, लैट्स और डेल्ट्स जो है कम्प्लीटली फटीक हो चुके थे। डेल्ट्स माने रियर डेल्ट्स कम्प्लीटली फटीक हो चुके थे। इसके आगे मुझे करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन हमें एक लास्ट एक्सरसाइज करना था, डेडलिफ्ट्स, जो कि मैं थोड़ा सा रेस्ट लेने के बाद इनिशिएट करूँगा। इस एक्सरसाइज में मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने थोड़ा कम वेट लिया, 60 किलोज़। ऐसे मुझे फील हो रहा था कि मैंने और ज़्यादा वेट उठाना चाहिए था, लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ और पूरा कंट्रोल कर रहा हूँ। सो मुझे थोड़ा सा डर था कि अगर मेरे जॉइंट्स में या कहीं पे इंजरी हो गई तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसीलिए आई वेंट स्लो, बट इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट ट्रेनिंग डे, जब ये दिन आएगा तो मैं इसमें वेट ज़रूर बढ़ाऊँगा। एंड आई एम डन विथ माई वर्कआउट टुडे। चेस्ट और बैक मेरा ट्रेन हो गया। अभी मिलते हैं हम डे 2, जो कि हम शायद ट्रेन करेंगे लेग्स, जो होगा एक हफ्ते के बाद, यानी कि 6 से 7 दिनों के बाद।